मूवी की शुरुआत जोधपुर राजस्थान से होती है, जहां आर्मी के ऑफिसर्स एक सस्पेक्ट को पकड़ते हुए दिखाए जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है पीओके में, जहां पर हमें एक रॉ एजेंट वीरा राघवन को दिखाया जाता है जो उमर फारूक नाम के आतंकवादी को पकड़ने आया होता है। आतंकवादियों को जब पता चलता है कि एक इंडियन स्पाई बिल्डिंग में छुपा हुआ है तो वे वहां की तलाशी लेते हैं। इंडियन एजेंट वीरा राघवन खुद उनके सामने आता है और वहां पर सभी टेररिस्ट को मार देता है। और फिर उमर फारूक को पकड़ने के दौरान राघवन टेररिस्ट पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एक बच्ची भी मारी जाती है। और फिर हमें 11 मंथ बाद दिखाया जाता है कि राघवन मेंटली डिस्टर्ब रहता है क्योंकि वह उस बच्ची को मारे जाने का जिम्मेदार खुद को समझता है, इसलिए उसने रॉ एजेंट की जॉब भी छोड़ दी थी। राघवन एक शादी में आता है जहां उसकी मुलाकात प्रीति से होती है। प्रीति की एंगेजमेंट हो गई होती है, लेकिन वह अपने फियांसे को पसंद नहीं करती है, इसलिए वह राघवन को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है। राघवन उसके साथ रहे। प्रीति यह सोचकर राघवन को अपनी सुरक्षा एजेंसी डोमिनिक एंड सोल्जर्स में शामिल होने के लिए मना लेती है। इधर तमिलनाडु सरकार को चेन्नई में एक बड़ा आतंकवादी हमला होने की जानकारी मिलती है। प्रीति का बॉस प्रीति और राघवन के साथ चेन्नई के ईस्ट कोस्ट मॉल में अपने बिजनेस के लिए आते हैं, लेकिन राघवन को मॉल में हालात ठीक नहीं लगते। राघवन महसूस करता है कि मॉल में कुछ संदिग्ध एक्टिविटीज हो रही हैं। उसे लगता है कि कोई मॉल की सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है और उसका अनुमान सही होता है क्योंकि सेंटा क्लॉज की ड्रेस में आतंकवादी वहां पर थे जो मॉल को हाईजैक कर लेते हैं। राघवन प्रीति और कुछ दूसरे लोगों के साथ मॉल में छिप जाता है। इधर सिक्योरिटी एडवाइजर अल्ताफ हुसैन, जो राघवन का एक्स एसोसिएट था, वह टेररिस्ट के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है। टेररिस्ट उनसे अपने लीडर उमर फारूक को रिहा करने की मांग करते हैं। इधर अल्ताफ को पता चलता है कि राघवन भी उसी मॉल में है। अल्ताफ राघवन से कांटेक्ट करता है और राघवन को मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन राघवन पिछले हादसों के चलते मना कर देता है। राघवन एक बच्चे की आवाज़ सुनकर और उससे मुसीबत में देखकर उसे बचाता है और एक टेररिस्ट का सर काट देता है और एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लेता है और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी तरफ कर लेता है। राघवन उसकी मदद से उन टेररिस्ट में शामिल हो जाता है और चालाकी से एक एक करके उनको मारने लगता है। और फिर टेररिस्ट का लीडर होम मिनिस्टर, जो कि टेररिस्ट से मिला हुआ था, उसकी बेटी और वाइफ को मारने की धमकी देता है क्योंकि उस दौरान होम मिनिस्टर की बेटी और वाइफ उसी मॉल में थी। लेकिन टेररिस्ट की उस धमकी से सरकार उमर फारूक को छोड़ने की मांग मान लेती है, लेकिन जब यह बात राघवन को पता चलती है तो वह इसे एक्सेप्ट नहीं करता है और वह धमकी देता है कि अगर सरकार ने उमर फारूक को रिहा किया तो वह होम मिनिस्टर की बेटी और बीवी को मार देगा। लेकिन जब टेररिस्ट होम मिनिस्टर की बेटी और बीवी को छोड़ रहे होते हैं तो राघवन उनको अपने कब्जे में ले लेता है और राघवन टेररिस्ट को कंफ्यूज करने के लिए खुद को बांग्लादेशी टेररिस्ट बताता है और उमर फारूक को बांग्लादेश के लिए खतरा बताता है और उसे रिहा ना करने की धमकी देता है। टेररिस्ट राघवन को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। टेररिस्ट का लीडर अपनी हार मानते हुए राघवन से डील करता है कि वह उसके 6 साथियों को छोड़ दे, उसके बदले वह 30 होस्टेजेस को छोड़ देगा। टेररिस्ट का लीडर आम नागरिक बनकर उन 30 होस्टेजेस में शामिल हो जाता है और मासूम बनकर राघवन की सारी सच्चाई जान लेता है और उसे पता चल जाता है कि वह कोई बांग्लादेशी टेररिस्ट नहीं है और उसे यह भी पता चलता है कि उसका एक साथी राघवन से मिला हुआ है और वह अपने साथी को गद्दारी के लिए उसके बेटे को मारकर उसे सजा देने की कोशिश करता है। लेकिन राघवन यह देखकर खुद को सरेंडर कर देता है क्योंकि राघवन ने उस टेररिस्ट से वादा किया था कि वह उसे उसके बेटे से ज़रूर मिलवाएगा। टेररिस्ट उसे छोड़ देता है और राघवन को पकड़ लेता है। टेररिस्ट का लीडर उमर फारूक को छोड़ने के लिए बोलता है और सरकार को उमर फारूक को छोड़ना पड़ता है। इधर किसी तरह राघवन होम मिनिस्टर की बेटी की मदद से वह खुद को आज़ाद कर लेता है और फिर राघवन और टेररिस्ट के बीच लड़ाई होती है। राघवन एक एक करके सभी टेररिस्ट को मार देता है और वह टेररिस्ट के लीडर को भी मार देता है और राघवन को पता चलता है कि होम मिनिस्टर भी टेररिस्ट के साथ मिला हुआ था, इसलिए होम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस दौरान उमर फारूक रिहा हो जाता है। 1 महीने बाद राघवन उमर फारूक को पीओके में पाता है और वह उमर फारूक को वहीं पर पकड़ लेता है। राघवन किसी तरह पाकिस्तानी एयरफोर्स से बचते हुए उमर फारूक को इंडिया वापस ले आता है और उमर फारूक को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि राघवन, प्रीति और उनके साथ के कुछ लोग गोवा में एंजॉय कर रहे होते हैं और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू एंड पीस आउट।